नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में इमरान खान साहब ने जब परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से इत्तेहाद किया तो उन्होंने 2 मिनिस्ट्री देने का वादा किया था। एक मिनिस्ट्री तो दे दी थी उन्होंने तारिक चीमा साहब को, और दूसरी मिनिस्ट्री थी मोनस इलाही साहब की। मोनस इलाही साहब को उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं दी इमरान खान साहब ने वादे के मुताबिक, और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात मुसलसल राब्ता करते रहे। इमरान खान का क्लेम था, ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद शुजात फैमिली कह रही है कि इमरान खान का क्लेम था कि आप 2 मिनिस्ट्री मैंने बात की, एक दे चुका हूँ तारिक बशीर चीमा को, दूसरी भी मैं दे दूँगा PMLQ को, लेकिन मोनस को नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे पास जो शिकायत है कि मोनस पे भारी करप्शंस मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और मैं मोनस को नहीं दूँगा। चुनांचे चौधरी शुजात परवेज़ इलाही सर टकराते रहे इमरान खान से, लेकिन इनिशियली आपने देखा होगा कि उन्होंने नहीं दिया। अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस बुनियाद पर उनको नहीं देना चाहते थे। हाँ, फिर एक वक्त ऐसा आया जब इमरान खान को परवेज़ इलाही की ज़रूरत पड़ी, तो फिर परवेज़ इलाही जो है, सियासत में क्या क्या आदमी को करना पड़ता है, यही परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब और मोनस साहब जब इमरान खान मोनस को एक करप्ट शख्स के तौर पर नहीं ले रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास कंप्लेन है कि उसके ख़िलाफ़ बहुत हैवी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है, तो मैं उसको नहीं लूँगा, तो वही इमरान खान ने फिर मोनस को मिनिस्टर ले लिया। और वो मोनस और वो परवेज़ इलाही जो इमरान खान साहब को इस अमल के ऊपर बहुत बुरा भला कहते थे और इंतहाई नापसंद करते थे, फिर उनके गोद में जाके बैठ गए। यही मोनस इलाही थे जो हर वक्त गोद में बैठे रहते थे। बात मुख्तसर ये करने का था कि जी इमरान खान साहब के ज़माने में भी मोनस इलाही के ऊपर इदारों ने उनको बताया था कि हैवी करप्शन उन्होंने की हुई है, और इससे पहले भी उनका केस था, आपको पता है FIA में नैब में केस था शहबाज शरीफ दौर में, और फिर वो चले भी गए थे काफ़ी अरसे से। अब जो मेरे पास पेपर है, ये पेपर मैं दिखाऊंगा, इस पेपर के भी असल रूहें रवां कहा यह जाता है कि मोनस इलाही हैं और परवेज़ इलाही हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता पहले भी पंजाब को लूटा, जो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, और अब जो अभी आए थे ये वज़ीर आला बन के, उसमें मोनस इलाही ने बाज़ाफ्ता इस जगह को संभाला था, और कहते हैं खरबों की करप्शन हुई है, और वो पैसा लेके वो प्राइवेट जेट में मुझसे फरार हो गया। पकड़ा कौन गया? पकड़ा हमेशा बीच का आदमी जाता है, वो बेचारा जिसको ये लोग अपना फ्रंट मैन रखते हैं, जिसके ज़रिए डील करते हैं, जिसके ऊपर एहसानात डालते हैं। अब एहसानात क्या डाला, ये एक मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब हैं, और वो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आपके परवेज़ इलाही CM के, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको 7 ग्रेड से 22 ग्रेड तक जो लाए हैं, ये कोई उन पे एहसान नहीं किया, बल्कि इनके ज़रिए कहा यह जा रहा है कि अरबों और खरबों रुपए मोनस इलाही ने और परवेज़ इलाही ने कमाया है। इसके साथ साथ इनके और लोगों ने भी ये पैसा कमाया। स्टेटमेंट में ये भी है, जो अभी हालिया है, जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब, तो PTI के लीडर्स और मिनिस्टरों ने भी हैवी किक्स बैक्स लिए, ये इनका कहना है मोहम्मद ख़ान भट्टी का। अब थोड़ी सी चीज़ है, मैं रीड कर देता हूँ, सामने लगा भी देता हूँ। बेसिकली मोहम्मद ख़ान भट्टी जो थे एक 7 ग्रेड के अफसर थे। 7 ग्रेड के क्या कहना, क्या हो सकता है 7 ग्रेड का, वो कोई LC क्लर्क हो सकता। फिर उसके बाद उनको एग्रीकल्चर में थे, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इनको उठाकर
जब वो स्पीकर थे तो मैं बहुत सी चीज़ें बाईपास कर देता हूँ, फिर वो ग्रेड 20 तक ले आए, क्योंकि वहाँ असम्बली में जो प्रमोशंस और डेजिग्नेशन इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है। तो परवेज़ इलाही ने उन पर एहसान किया और उनको 7 ग्रेड से 20 ग्रेड पे ले आए। ज़ाहिर उन्होंने एहसान समझा। अब मोहम्मद खान भट्टी को ये एहसान लगा। बहरहाल फिर 20 ग्रेड में ये थे, उसके बाद उनको एक स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया गया 21 ग्रेड में, और फिर आखिर में अभी जो रिसेंटली परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आई थी पंजाब में, 22 ग्रेड उनको देकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बना दिया गया। अब पहले जो परवेज़ इलाही ने किया, उनके बेटों ने किया, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, और इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आज की ख़बर आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मोहम्मद खान भट्टी को ईरान बॉर्डर पे जाते हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लिया गया। आया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन में मोहम्मद खान भट्टी ने, जाहिर क्या करे, अब वो इतने बड़े इदारे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उससे लड़ तो नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में थीं। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब ने कहा कि ठीक है जी, जो सच है मैं बता देता हूँ। अब कितना सच बताया है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो सच बताया उसके लिहाज से PMLQ ने हैवी किक्स बैक लिए, PTI ने हैवी किक्स लिए, परवेज़ इलाही ने अरबों रुपए कमाए हैं, उनके बेटे ने अरबों रुपए कमाए हैं, इसके साथ साथ दूसरे लोगों ने भी कहा, और ये सारा उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर एक्सीएन वगैरह से कमाए एक कंप्लेन में। मैं अब आपको स्टेप वाइज थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। 8 से 10 एक्सीएनएंस SDO ऑफ C&W वर डायरेक्टली वर्किंग for him in number of districts and paid billions in kickback bribe to him. Rana Iqbal XCN was arrested by anti-corruption establishment on 23 जनवरी 2022 और he is under 22 और उन्होंने 23 जनवरी he confessed paying him approximately 80 crore in cash, kickbacks and commission. अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो MKB was arrested him, मैंने जैसे बताया। उसके बाद authenticates yes action Rana Iqbal conviction before the magistrate that Masan, but he received millions of rupees in commissions and bribes. ये उन्होंने कहा तकरीबन 500 मिलियन। हाईवे कॉन्ट्रैक्टर लाइक नवीद कॉन्ट्रैक्टर गेव किक्सबैक्स 50 millions in invested 250 million in Alliance Sugar Mills, 100 million in RYK Sugar Mills, MB Deen 200 cattle farm at MB Deen, 8 Marla house at Johar town। अच्छा, 150 acre aggregate land, 1 canal house at गनी ग्लास सोसाइटी लाहौर। इसी तरह 150 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो है उन्होंने वो जो जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब रहते हैं उन्होंने वहाँ पे अपना फार्म हाउस भी बनाया। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है वो इत्तेहाद टाउन लाहौर में इन्होंने 2 कमर्शियल प्लॉट्स इन इत्तेहाद टाउन लाहौर, 1 लैंड क्रूजर जीप इनके पास थी। एज सेक्रेटरी इन पंजाब असेंबली आई रिक्रूटेड 500 पर्सन, उन्होंने कहा बिटवीन 2018। जाहिर है वो करप्ट लोगों को उन्होंने लीगली भरा, इन लोगों को ये फुलफिल नहीं करते थे। एज PM to SPS to CM, who is CM? परवेज इलाही। He facilitated multiple corruption practice like fake tendering in Toyota, TD, CP for buses, purchasing 10% commission। ये बहुत ही अहम है इनके हवाले से, परवेज इलाही के हवाले से। फिर दोबारा पढ़ देता हूँ मैं कि as PS to CM की जो PS थी, he facilitated multiple corrupt practice like fake tendering भी की है।
TETA, तो ये बनता है टीटा। TDCP for buses purchasing 10% commission, ये उन्होंने बताया। 3 districts of Gujarat receive 100 billion fund in ADP and almost all the scheme were auctioned to maximum commission bidders 10 to 12%। थ्रू आपके मोहम्मद खान भट्टी और इस क्लोज एड्स इंक्लूडिंग सुहेल असगर अवान और उसके अलावा जैगम अब्बास, नदीम मालवी एंड अदर्स, ये हासिल किया। अदर केसेस वेयर ही इज इन पार्टनर इन क्राइम साजिद भट्टी MPA, PP 67, MB Deen, his nephew got maximum number of scheme in the ADB 2022-23 of massive 20 billions इसमें करप्शन। पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑन 29/1, उसमें भी इन्होंने राना क्या कहते हैं मोहम्मद खान भट्टी फॉर टेकिंग ह्यूज ब्राइब फ्रॉम राना इकबाल भट्टी इज accused of taking more than 800 millions as bribe from officials of the Punjab Highway Department in 5 months in lieu of posting and as commissions। FIA ने भी उनकी राना इकबाल को कन्फेक्स किया है, उन्होंने वहाँ पे करार किया है। His close relative Nawaz Bhatti gave a statement before FIA in the RYK Sugar Mills case। Mohammad Khan Bhatti was directly involved in the sugar mill case against SME and others। All low-paid employee of Punjab Assembly Kaisar Iqbal Bhatti was involved in massive banking transaction to the family of CME, including his wife and friends. Case is registered against him AC Punjab and FIA for multiple crime। Mohammad Khan Bhatti was also involved in taking bribe to approve fake legislation of charter of the universities by violating proceedings other including Raja Basharat, Yasir Humayun। राजा बशारत कौन है आपको पता है? पहले ये PMLQ में थे, फिर PTI में चले गए थे और ये मिनिस्टर थे। तो राजा बशारत यासिर हुमायूं आल्सो अर्न मिलियंस इन कमीशन। तभी इनकी वीडियो आती है और फिर अजीब व गरीब वीडियो आती है। करप्शन इन द कंस्ट्रक्शंस एंड रेनोवेशन ऑफ द पंजाब असेंबली बिल्डिंग, all contracts were given to Bhatti frontman or PMLQ loyalties। Contractor of LWMC was given to a contractor for rupees 15 crore commission in CP in August 2022। Zubair Khan Niazi MKD facilitate commissions and fake tendering in favor if Nadeem Malvi in award of contracts in minerals department। Billions earned from housing societies in every district of Punjab through Mohammad Khan Bhatti। All big names of real estate gave commission for getting NOC and green to brown in LDA master plan। Frequent posting transfer of officer were made in Punjab after receiving a maximum bribe by through भट्टी साहब। ये चंद बातें हैं, अभी अंडर प्रोसेस है, कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ इसमें है। लेकिन क्या ये सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी कसूरवार है? क्या मोहम्मद खान भट्टी जो एक 7 ग्रेड का अफसर था, जिसको पहले 20 में लाया गया, फिर 21 में लाया गया, फिर 22 में लाया गया, फिर इस जगह पे लाया गया, और हमने ये सुना है कि जी मौना सलाही ने इसी के दफ्तर में अपनी दुकान खोली हुई थी। क्या करे, जब किसी पे इतना एहसान आप कर देंगे तो वो क्या रजिस्ट करेगा? तो असल में ये सारे जो क्राइम एंड करप्शन है, ये जो हमने सुना है और इसमें भी मेंशन किया हुआ है कुछ नाम कि भाई
चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही, सबसे आगे मोनस इलाही, फिर परवेज़ इलाही, फिर ये राजा बशारत, फिर ये दूसरे, फिर इनके साथ पीटीआई के दूसरे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने खरबों रुपए, और ये पूरा एक आपके सामने डिटेल है कि क्या कुछ हुआ है। इसकी फर्दर डिटेल आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगा, दूंगा। ये मैं आपके सामने लगाता हूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।